बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने चार्ज लिया मीरपुर खास में तो पता चला एक चांडियो गैंग है जे जो कि रैशी है बचल चांडियो विलेज के थाना टंडो जान मोहम्मद। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको बताऊंगा कि इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, कैसे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है और कैसे अपना मोडस ऑपरेंडी एक से दूसरी तरफ उन्होंने चेंज किया है। इनमें जो मैन इनके जो करंद हैं वो है मोहम्मद अली उर्फ सन ऑफ बचल चांडियो, अली मोहम्मद सन ऑफ बचल चांडियो, और तीसरा इनका साथी है बाबू थांदल। इनिशियली जब मैंने इनका पास रिकॉर्ड चेक किया, कुछ इन पे एफ आई आर 2000 2001 में दर्ज हुई हैं, 2003 में दर्ज हुई हैं। वो है स्नैचिंग की, स्ट्रीट क्राइम की। उसके बाद ज़्यादातर इन पे जो एफ आई आर दर्ज हुई हैं वो 2010 के बाद की दर्ज हुई हैं। इनिशियली ये ग्रुप था, ये स्नैचिंग करता था, रोड रॉबरी करता था और कैश स्नैचिंग। उस पर वो पकड़े भी गए हैं, चालान भी हुए हैं, फिर वापस आ गए हैं, कुछ केसेस में जमानत पे भी हैं। फिर आगे चल के जब इनका रिकॉर्ड फर्दर चेक किया और मोडस ऑपरेंडी है, इन्होंने स्नैचिंग से शिफ्ट करके चीटिंग कम स्नैचिंग कर लिया। चीटिंग कम स्नैचिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वो जो लोगों को झांसा दे के ल्योर इन करके अपने पास बुला लेते हैं और उनको ठग लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई इंटेलिजेंट है, अगर उनसे ल्योर इन नहीं हो रहा और ठगी नहीं हो रही, तो फिर वो उस पर पिस्टल वगैरह उनको जान से मारने की धमकी देके वो स्नैचिंग कर लेते हैं। ये इनका वो मोडस ऑपरेंडी रहा है। इनिशियली ये 6-7 मेंबर्स थे। जैसे अब मोहम्मद अली, इसके बच्चे भी इसी काम में लगे, अली मोहम्मद के बच्चे इसके काम लगे, बाबू धांधल उनके रिलेटिव्स भी फिर इसी काम में लगे। अब तकरीबन ये 25 से 30 लोगों का गैंग है जो लोगों को ल्योर इन करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं गाड़ियों के लिए, जानवरों के लिए, सीड वगैरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो सेल करने के लिए, या इवन समटाइम्स किसी को ज़मीन का झांसा देके उधर बुला लेते हैं। ये सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट वो फेसबुक पे रख लेते हैं, ओएलएक्स पे, इवन पाक व्हील्स पे भी रख के। जिस गाड़ी की कीमत अगर कोरोना की मार्केट में 50 से 55 लाख है, वो उसकी कीमत वहाँ पे रखते हैं 30 लाख। लोग हमेशा सस्ती गाड़ी देके, कीमत देके लोअर में जाते हैं, उनके पास आ जाते हैं और उनको वो ठग लेते हैं। ठगी करने के लिए 2-3 इनके जो मेन मोडस ऑपरेंडी है, जो स्टेप्स हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि गाड़ी की डील हो गई, कस्टमर वहाँ पे बैठा हुआ है, पैसे शैसे उन्होंने गिन लिए, जाली कागजात उनके नाम कर दिए। थोड़ी देर बाद कोई बंदा उनका आ जाता है या बच्चा आ जाता है, वो कहते हैं कि वालदा को, वालिद को, चचा को हार्ट अटैक हो गया है, आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दें, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं। वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं, पैसे ऑलरेडी उन्होंने ले लिए हुए, जाली कागज उनके हाथ में थमा देते हैं। या कभी कभी किन केसेस में वो सांप का इस्तेमाल करते हैं, वो सांप उनके ऊपर फेंक देते हैं, लोग हैसल होके बाहर निकल आते हैं, वो पैसे लेके गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इवन सम टाइम कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनमें उन्होंने किसी लोगों को ल्योर इन किया है कि हम यहाँ पे पैसे डबल करते हैं। एक आधा नोट हाथ की सफाई के थ्रू, मैजिशियन ट्रिक के थ्रू वो उनको डबल करके दिखाते हैं, उसके बाद उनके पैसे लेके वो गायब हो जाते हैं। तो ये केसेस भी इनके साथ रिपोर्ट हुए हैं। सस्ते जानवर, बाहर अगर बकरे की कीमत 25,000 है तो ये 10,000 में एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू अपने फेसबुक अकाउंट या दूसरी वेबसाइट के थ्रू, और लोगों को बुला के उसलिए ठग लेते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी उन्होंने इस्तेमाल किया था 2020-21 से ऑनवर्ड्स। काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो जब इस गैंग की इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने चार्ज लिया, तो हमने कहा कि इस पर एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन करेंगे अलॉन्ग विद ऑपरेशन और अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन भी काफ़ी चलती रही, कुछ एफआईआर हमने ऑलरेडी रजिस्टर की। आफ्टर मुहर्रम हमने इस गैंग के ऊपर क्रैकडाउन किया। जैसे हमने क्रैकडाउन किया और फॉर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये आपके चैनल के थ्रू सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आपके साथ क्राइम होता है तो प्लीज़ कम एंड गेट एफआईआर रजिस्टर्ड। आप एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और क्रिमिनल का रिकॉर्ड नहीं बनेगा, और ये चीज़ उनको फिर कोर्ट में काफ़ी हद तक फेवर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया नेक नीति के साथ, लोगों ने इस चीज़ को सराहा, मीडिया ने इसको सराहा। तो इस 10 दिनों की ऑपरेशन के टाइम में मेरे पास 157 कंप्लेंट्स आए जिन्होंने आके एफआईआर दर्ज करवाई, 157। वो एफआईआर हमारी दर्ज हुई है 397 सेक्शन में, क्योंकि ये चीटिंग कम, मैंने आपको स्नैचिंग कहा, वही उसके सेक्शंस लगे हुए हैं। टोटल इन इन्वेस्टिगेशंस में, एफआईआर्स में जो हमने बंदे देखे वो 28 मेंबर गैंग है, जिसमें से 3 मेन कारण थे जो मैंने पहले नाम लिए थे, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, बाबू धांधल, तीनों गिरफ्तार हैं। कुछ केसेस में हमारी रिकवरी हुई है, वो कंप्लेनेंट्स को हमने रिकवरी भी प्रोवाइड की हुई है। बाकी 3 इनके फैसिलिटेटर्स हमने अरेस्ट किए हैं, 3-4 और अरेस्ट किए हैं जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं थ्रू डेटा, थ्रू सीडीआर्स
और बैंक ट्रांजेक्शन के हिसाब से जिसके पास इसकी एसोसिएशन का हमें प्रूफ मिल रहा है हम उससे कार्रवाई कराएंगे। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो ट्रांजैक्शन करते हैं मोस्टली थ्रू कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। काफ़ी सारी कुछ ट्रांजैक्शन इनकी ऐसी भी हमें मिली हैं जिसमें उन्होंने ऑनलाइन बैंक के थ्रू पैसे लिए हुए हैं। तो वो बैंक अकाउंट्स के लिए भी हमने लेटर लिखा हुआ है स्टेट बैंक को कि इनके पास इस अकाउंट में कितनी अमाउंट है, और वो अकाउंट इंशाल्लाह हम सील कराएंगे, क्योंकि ये बैंक ट्रांजैक्शन वाले जो चीज़ें आ जाती हैं वो थ्रू हम कोर्ट के इनको डील कराएं। और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी हमने वो भी बनाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, इन पे एफआईआर दर्ज की और अच्छा केस बनाएंगे जिसपे हम उनको सजा दिलवाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि 2010 से लेके ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, स्नैचिंग, स्ट्रीट रॉबरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग का ये काम करते थे। ये जो चीटिंग कम स्नैचिंग वाला काम उन्होंने स्टार्ट किया है 2020 से। मुझसे पहले तकरीबन कोई 60 के करीब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हैं। मेरे टाइम में 157 के करीब एफआईआर हुई हैं। उसमें टोटल इनके जो गैंग मेंबर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 28 हैं। तो 28 के ऊपर ये हमारी एफआईआर दर्ज हैं। और 3 मेन जो कारण थे मैंने आपको बताया वो हमने गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। 6 और इनके फैसिलिटेटर हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, और कुछ केसेस में हमने रिकवरी की है, वो मैं आपसे डिटेल फिर शेयर कर दूंगा।